क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा देवी मंदिर भी है जहां देवी को साल में 3 बार मासिक धर्म होता है और इस दौरान मंदिर के पास बहने वाली नदी का पानी लाल हो जाता है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में देवी की पूजा उनके योनि रूप में होती हो, जो मातृत्व और सृष्टि का प्रतीक है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां आज भी चोरी छिपे मानव बलि दिए जाने की बात कही जाती है? और 2019 में भी यहां एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो पूरे देश के तांत्रिकों, अघोरियों और काले जादू करने वालों का गढ़ माना जाता है। यहाँ वशीकरण, तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों का वास है। हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में कि आखिर क्यों कामाख्या मंदिर के कपाट खोलने से पहले हर दिन एक पशु की बलि दी जाती है, और क्यों असम के राजवंश को एक भयानक श्राप मिला जिसके बाद वे आज भी इस मंदिर के सामने से गुजरते समय छाते का उपयोग करते हैं। यह शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाती है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं और उनकी ताकत क्या है? कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमय और अनूठे रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहां देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। कि मां कामाख्या ने असम के राजवंश को श्राप दे दिया, जिससे सदियों बाद भी उनका मंदिर में प्रवेश निषेध है। और आखिर क्यों मां ने अपने सबसे प्रिय पुजारी का ही सिर काट दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफर आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए मां कामाख्या के इस अद्भुत रहस्य को जाने, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। कामाख्या मंदिर के मूल निर्माण का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता, और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे पता चल सके कि मूल कामाख्या मंदिर कब बना था। लेकिन मंदिर और देवी को लेकर कई किंवदंतियां और लोक कथाएं मौजूद हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। परंतु आज मैं आपको कामाख्या मंदिर से जुड़े ऐसे ही कई रहस्यों, इतिहास और चमत्कारों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और असीम रहस्यों का एक ऐसा संगम है जहां विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। कामाख्या मंदिर, सती की कहानी से जुड़ा एक अनूठा रहस्य। मित्रों, कामाख्या मंदिर का इतिहास सिर्फ ईंटों और पत्थरों का नहीं, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं का एक जीता जागता प्रमाण है। इस मंदिर का सीधा संबंध माता सती की उस कथा से है जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सती अपने पति के अपमान से आहत होकर बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां भी जब दक्ष ने शिव का अपमान जारी रखा तो सती उस अपमान को सहन न कर सकीं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। इसके बाद शिव सती के जलते हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। भगवान शिव का यह रौद्र रूप देखकर पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव के क्रोध को शांत करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। माना जाता है कि माता सती का योनि भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था। यहीं पर कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए यह मंदिर मातृत्व और सृजन का प्रतीक है, और यहाँ माता की पूजा उनके योनि रूप में होती है। कामदेव का पुनर्जन्म और कामाख्या मंदिर का निर्माण सती की कथा के बाद जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए तो देवताओं पर ताड़कासुर का आतंक बढ़ गया। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। देवताओं ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा।
कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी हुई। रति और देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को फिर से जीवित कर दें। शिव ने प्रसन्न होकर कामदेव को पुनर्जीवन दिया, लेकिन उन्हें उनका सुंदर रूप वापस नहीं मिला। रति और कामदेव ने जब अपने रूप और सौंदर्य को वापस पाने की इच्छा जताई, तो शिव ने उनसे कहा कि उन्हें नीलांचल पर्वत पर माता सती के जन्नांग के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने शिव की यह शर्त स्वीकार की और विश्वकर्मा की मदद से उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने वहां भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियों की भी स्थापना की। इस भक्ति और शक्ति के फल स्वरूप कामदेव को उनका पूर्ण रूप और सौंदर्य वापस मिल गया। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या, कामसाख्या, छाठन इच्छा को पूर्ण करने वाली के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को उस समय आनंद दख्या नाम दिया गया था। कहा जाता है कि जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे, वहां उमानंद भैरव धाम का मंदिर बनाया गया। आज भी यह माना जाता है कि कामाख्या देवी के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक उमानंद भैरव के दर्शन न किए जाए। नरकासुर का छल और अर्षि वशिष्ठ का श्राप मित्रों, कामाख्या मंदिर से एक और कहानी जुड़ी है, जो नरकासुर नामक एक क्रूर राक्षस की है। एक समय था जब नरकासुर का शासन कामाख्या मंदिर पर था। वह अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने माता कामाख्या से विवाह करने की इच्छा जताई। माता ने उसे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि यदि वह सूर्योदय से पहले जब तक मुर्गा बांग न दे, तब तक नीलांचल पर्वत तक एक ही रात में विशाल सीढ़ी का निर्माण कर दे, तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने शर्त मान ली और विशाल सीढ़ी का निर्माण शुरू कर दिया। जैसे ही वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा, माता को आभास हुआ कि वह जीत जाएगा। तब माता ने मुर्गे को प्रेरित किया कि वह सूर्योदय से पहले ही बांग दे दे। मुर्गे की बांग सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह शर्त हार गया है। उसने क्रोध में सीढ़ी को अधूरा छोड़ दिया, जो आज भी वहां मैक लॉज पथ के नाम से मौजूद है। जैसे ही वह नीचे आया, उसे एहसास हुआ कि माता ने उसके साथ छल किया है। इस धोखे से क्रोधित होकर उसने उस मुर्गे को मार डाला जहां उसने बांग दी थी। उस स्थान को आज कुकुरमुत्ता कहा जाता है। इसके बाद नरकासुर ने ठान लिया कि वह किसी को भी माता के दर्शन नहीं करने देगा और मंदिर जाने वाले रास्ते को रोक दिया। एक बार अयोध्या से महर्षि वशिष्ठ कामाख्या के दर्शन करने आए, लेकिन नरकासुर ने उन्हें रोक दिया। जब आर्षि ने नरकासुर को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब क्रोधित होकर आर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि तुम्हारा वध भगवान विष्णु के हाथों होगा और आज से इस मंदिर से मां कामाख्या हमेशा के लिए चली जाएंगी। जब नरकासुर ने मंदिर में जाकर देखा तो मां वहां से जा चुकी थी। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध हो गया। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने अर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वे मां को वापस लाएं। तब अर्षि ने कहा कि अब मां को केवल वामाचार पद्धति से ही वापस लाया जा सकता है। उसी दिन से इस मंदिर में वामाचार पद्धति यानी बलि प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे मां कामाख्या की उपासना की जाती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास और पुनर्निर्माण। कामाख्या मंदिर के निर्माण का मूल इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसका निर्माण 4वीं या 5वीं सदी में शुरू हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 7वीं या 8वीं सदी में बना था। मंदिर का मौजूदा इतिहास कोच राजवंश से मिलता है, जिन्होंने 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया। कोच राजा विश्वराज सिंह भगवान शिव और माता दुर्गा के बड़े उपासक थे। उन्होंने काशी से ब्राह्मणों को बुलाकर कामाख्या मंदिर की पूजा को फिर से शुरू किया। एक बार जब राजा विश्वराज सिंह युद्ध में अपने भाई बंधुओं से बिछड़ गए, तो वे उन्हें खोजने नीलांचल पर्वत पर गए। थक कर जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे, तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि यह एक जागृत स्थान है। राजा ने मन्नत मांगी कि यदि उनके बिछड़े हुए सभी लोग मिल जाएंगे, तो वे यहाँ एक स्वर्ण मंदिर बनवाएंगे। जब उनकी मन्नत पूरी हुई, तो उन्होंने मंदिर बनवाने का फैसला किया। खुदाई के दौरान कामदेव द्वारा बनवाई गई मूल कामाख्या पीठ का भाग प्रकट हुआ और उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राजा ने 16वीं शताब्दी में, जब बंगाल के मुगल सूबेदार सुलेमान कर्रानी के सेनापति काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ कामाख्या मंदिर को भी तोड़ दिया, तब कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने 1565 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने नीलांचल शैली का वास्तुशिल्प अपनाया, जो आज भी मंदिर में दिखाई देता है।
17वीं शताब्दी में अहोम राजाओं ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया और मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित किया। 1897 में आए एक भीषण भूकंप से मंदिर को भारी क्षति पहुंची, जिसके बाद कोच बिहार के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मित्रों, कामाख्या मंदिर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। क्या यह कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? हम जानेंगे कि आखिर क्यों कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों और काले जादू का गढ़ कहा जाता है, और सबसे बड़ा रहस्य, क्या आज भी यहाँ मानव बलि दी जाती है? क्या आप इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं? अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला, मासिक धर्म का रहस्य और ब्रह्मपुत्र का लाल पानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवी के मासिक धर्म को उत्सव की तरह क्यों मनाया जाता है? हर साल जून के महीने में जब मानसून की पहली फुहारें पड़ती हैं, कामाख्या मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। इसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। इन 3 दिनों के दौरान माना जाता है कि मां कामाख्या अपने मासिक धर्म में होती हैं। इस समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन और आरती सब कुछ रोक दिया जाता है। तांत्रिकों और श्रद्धालुओं के लिए यह समय बहुत खास होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक मान्यता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या यह सच में माता का रक्त है या कोई वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब मानसून की बारिश होती है तो यह मिट्टी में मिलकर पानी को लाल कर देती है। लेकिन यह सवाल अभी भी अधूरा है। असम में मानसून तो अंबुबाची मेले से पहले भी आ जाता है, फिर भी नदी का पानी लाल नहीं होता। ऐसा सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में क्यों होता है? भक्तों का मानना है कि यह माता का ही चमत्कार है और यह पानी उनके रजस्वला का प्रतीक है। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक सफेद कपड़ा रखा जाता है, और जब 3 दिन बाद कपाट खोले जाते हैं तो वह कपड़ा लाल और गीला हो जाता है। इसी कपड़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। यह प्रसाद पाने के लिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं। यह कपड़ा धारण करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तांत्रिकों और काले जादू का गढ़। क्या आप जानते हैं कि क्यों कामाख्या मंदिर को पूरे देश के तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है? कामाख्या मंदिर केवल शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और काले जादू का केंद्र भी है। यह पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां तांत्रिक अनुष्ठान खुले तौर पर किए जाते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ देश भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। वे यहाँ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, तंत्र मंत्र और साधना करते हैं। यह स्थान वामाचार पद्धति का केंद्र माना जाता है, जिसमें बलि प्रथा और तंत्र मंत्र शामिल हैं। यह माना जाता है कि यहाँ की शक्ति इतनी जागृत है कि कोई भी तांत्रिक यहाँ अपनी साधना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। यहाँ पर अघोरी अपने शरीर पर भस्म लगाकर और अजीबोगरीब अनुष्ठान करके अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ आते हैं, खासकर वशीकरण और बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए। लेकिन इस तंत्र मंत्र की दुनिया में एक काला सच भी छिपा है, मानव बलि का रहस्य। मानव बलि का काला सच। क्या आप जानते हैं कि एक समय इस मंदिर में मानव बलि दी जाती थी? माना जाता है कि पुराने समय में माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ मानव बलि दी जाती थी। लेकिन क्या यह प्रथा आज भी जारी है? 2019 में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। आधी रात को कामाख्या मंदिर के पास स्थित भूतनाथ मंदिर में एक 65 वर्षीय महिला का सिर कटा हुआ शव मिला था। जांच में पता चला कि यह एक तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था, जहां मांस और शराब का सेवन किया गया था। वह बूढ़ी महिला इस बात से अनजान थी कि वह स्वयं उस अनुष्ठान की बलि बनने जा रही है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आज भी चोरी छिपे यहाँ मानव बलि दी जाती है? कहा जाता है कि मानव बलि देने से माता सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं, लेकिन यह एक काला सच है जिसे सरकार और मंदिर प्रशासन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी तंत्र मंत्र की दुनिया के कुछ लोग आज भी इस तरह के क्रूर कृत्यों को अंजाम देते हैं। राजा का श्राप और पुजारी का सिर। अब मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगा जो असम के राजवंश के लिए एक भयानक श्राप बन गई। कहा जाता है कि केंदु कलाई नाम का एक पुजारी था जो कामाख्या मां का सबसे प्रिय भक्त था।
वह अपनी आंखें बंद करके माता की पूजा करता था और माता स्वयं उसके सामने प्रकट होकर उससे बात करती थी। एक दिन असम के राजवंश के एक राजा ने केंदुकलाई से कहा कि वह भी माता के दर्शन करना चाहते हैं। केंदुकलाई ने राजा को गुप्त द्वार से दर्शन करने की अनुमति दे दी, जबकि वह स्वयं आंखें बंद करके पूजा कर रहा था। जैसे ही राजा ने गुप्त द्वार से माता के दर्शन किए, माता को इसका तुरंत पता चल गया। मां ने क्रोधित होकर असम राजवंश को श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा यहां से पतन हो जाएगा और तुम सदा के लिए यहां से चले जाओगे। और क्रोध में आकर माता ने अपने प्रिय पुजारी केंदुकलाई का भी सिर काट दिया। यही कारण है कि आज भी जब असम राजवंश के वंशज इस जगह से गुजरते हैं तो वे मंदिर की तरफ नहीं देखते और छाते का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी माता का श्राप याद है। इस कहानी में कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज भी खोजा जा रहा है। मित्रों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां भक्ति, शक्ति और तंत्र मंत्र का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर से जुड़े कई और रहस्य हैं। हम भारत के प्राचीन ज्ञान को कहानी के माध्यम से जिंदा रखना चाहते हैं। बहुत से लोग भारतीय इतिहास को मनगढ़ंत कहकर मजाक उड़ाते हैं, परंतु हम आपको अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारे मिशन में साथ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इससे हमें हमारे इतिहास को जिंदा रखने में मदद मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मंदिर की स्थापत्य कला और उसके अनगिनत रहस्य, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर की बनावट इतनी अनोखी क्यों है? कामाख्या मंदिर की स्थापत्य कला अपने आप में एक रहस्य है। यह नीलांचल शैली में बना है, जो असम की पारंपरिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी बाहरी दीवारों पर आपको देवी देवताओं, जानवरों और फूलों की सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। ये नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि हर एक कलाकृति अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ये कहानियां आपको मंदिर के इतिहास और पौराणिक महत्व से जोड़ती जाती हैं। इस स्थापत्य कला को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे 16वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया और अपनी संस्कृति को जीवित रखा। कामाख्या मां का 10 महाविद्या से जुड़ाव। क्या आप जानते हैं कि कामाख्या मंदिर में सिर्फ कामाख्या देवी की ही नहीं, बल्कि 10 महाविद्या की भी पूजा होती है? कामाख्या मंदिर 10 महाविद्या का प्रमुख केंद्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहां माता कामाख्या, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला जैसी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है। हर महाविद्या का अपना एक विशेष महत्व और शक्ति है। तांत्रिकों का मानना है कि इन सभी देवियों की शक्ति कामाख्या देवी में समाहित है, जिससे यह स्थान तंत्र मंत्र और साधना के लिए सबसे शक्तिशाली बन जाता है। इस मंदिर में हर महाविद्या के लिए अलग अलग पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जो इसे अन्य शक्ति पीठों से अलग बनाते हैं। असम राजवंश का श्राप, सच्चाई या सिर्फ एक किंवदंती? हमने पहले बात की थी कि कैसे कामाख्या मां ने असम के राजवंश को श्राप दिया था, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? कहा जाता है कि आज भी जब कोई असम के राजवंश का वंशज इस मंदिर के सामने से गुजरता है तो वह सीधे नहीं देखता और अपने सिर के ऊपर छाता लगाकर चलता है। ऐसा करने के पीछे उनका मानना है कि इससे वे मां के श्राप से बचे रहेंगे। यह प्रथा आज भी जारी है और यह दिखाती है कि कैसे पौराणिक कथाएं आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी देवी या देवता की भक्ति में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका क्रोध भयानक हो सकता है। क्या आज भी मानव बलि दी जाती है? हमने पार्ट 2 में मानव बलि की बात की थी, जिसमें 2019 की एक घटना का जिक्र था। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आज भी चोरी छिपे यहां मानव बलि दी जाती है? यह एक ऐसा काला सच है जो तंत्र मंत्र की दुनिया में छिपा हुआ है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि मंदिर परिसर में ऐसी कोई भी घटना होती है। यह घटना दिखाती है कि भले ही सरकार और समाज ने इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ लोग आज भी इन काले रहस्यों को जीवित रखे हुए हैं। कामाख्या मंदिर एक आधुनिक तीर्थ स्थल। आज का कामाख्या मंदिर भले ही पौराणिक कथाओं और रहस्यों से घिरा हो, लेकिन यह आधुनिक समय में भी आस्था का एक मजबूत केंद्र बना हुआ है। 1897 में आए भीषण भूकंप के बाद कोच बिहार के राजाओं ने इस मंदिर का
पुनर्निर्माण करवाया, जिससे इसकी भव्यता फिर से लौट आई। आज यह मंदिर सिर्फ तांत्रिकों का गढ़ नहीं, बल्कि लाखों भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है। अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां का आशीर्वाद लेते हैं। ये मंदिर हर उस व्यक्ति को ऊर्जा और शक्ति देता है जो यहाँ सच्ची भक्ति से आता है। तो मित्रों, कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आपको सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव मिलता है। यहाँ आपको हमारी पौराणिक कथाओं, इतिहास, तंत्र मंत्र और असीम आस्था का संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको एक ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्या आप में से कोई कभी कामाख्या मां के दर्शन करने गया है? यदि हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? और क्या आपको सच में वहां एक नई शक्ति और ऊर्जा का अनुभव हुआ? हमें कमेंट में जय मां कामाख्या लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, आपसे विनम्र अपील है कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका समर्थन नहीं, हमारी प्रेरणा है। अपना तर्क कमेंट में जाकर लिखें ताकि दूसरे लोग भी आपकी राय जान सकें।